हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है ट्रेनिंग मॉड्यूल ओके फॉर फिलिंग ओएमआर शीट्स करेक्टली। आप इस बार जो सीबीएसई एग्जाम्स दे रहे हैं 10th और 12th बोर्ड का, दैट एग्जाम इज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ओके, यू विल बी हैविंग एमसीक्यूज एंड यू हैव टू फिल द ऑप्शंस करेक्टली इन द ओएमआर शीट। ओके, इसमें सेक्शन 1 जो है बच्चों वो रिलेटेड है आपके डिटेल से, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये ऑलरेडी फिल करा कराया है, इसमें आपको कुछ नहीं फिल करने की नीड है। आपका रोल नंबर वगैरह सब फिल किया हुआ है। आपको फिल करना है ये क्वेश्चन पेपर कोड। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर कोड आपको फिल करना है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन पेपर कोड फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नीचे लिखना है आपको, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ओके, वैसे तो इसमें मिस्टेक होगी नहीं, और उसके बाद आपको यहाँ रनिंग में आपका साइन कर देना है। आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन, दो पेन यूज करने हैं। आप इसमें पेंसिल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन इज अलाउड। अगर आप पेंसिल यूज करते हैं तो उस केस में आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको पेंसिल नहीं यूज करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, पेंसिल यूज ना करने का रीजन क्या है बच्चों, कि कई बार क्या करते हैं बच्चे, पेंसिल यूज कर लेते हैं और उसमें चांसेस हैं आपके चीटिंग के। सपोज करो कोई इंडिविजुअल, कोई जो इवेलुएटर है वो आपका पेपर चेक कर रहा है, तो वहां पे चांसेस है कि वो आपका गलत आंसर रेज करके और उसको फिर ठीक से फिल कर सकता है। ऐसे तो कोई इवेलुएटर ऐसा करेगा नहीं। हमारी मोरल ड्यूटी भी होती है कि जो इवेल्युएशन है उस प्रोसेस को हम एकदम फेयर रखें, उसमें कोई चीटिंग का चांस ना रखें। बट इन एनी केस ऐसा हो सकता है, इसलिए सीबीएसई ने क्या किया है, पेंसिल को स्ट्रिक्टली मना किया। यू कैन नॉट यूज द पेंसिल फॉर योर फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, उसके बाद सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 2 है हमारा कि हमें कैसे जो ऑप्शंस है फिल करने हैं। जो ये हमारी ओएमआर शीट है, इसमें ऑप्शंस कैसे फिल करने हैं। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ए बी सी डी। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक बॉक्स है और एक बॉक्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 ए। ठीक है, आपको जैसे फिल करना है 1 का ए, सेकंड का डी, आप उस हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन ओनली, पेंसिल आपको यूज नहीं करनी है बच्चों, बार बार मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन के ये आंसर आपने फिल किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ देखना होगा, एक बॉक्स यहाँ पे है और एक फिर से 1 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, फिर से 1 नंबर लिखा हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन है, फिर से 2 नंबर लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, इसका भी मैं आगे आपको रीजन बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में से जो भी आपका करेक्ट हो वो फिल कर देना है, और वही आंसर आपको यहाँ भी लिखना है। ठीक है, आपको ये 1 नंबर किस केस में फिल करना है बच्चों, इन एनी केस यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, कुछ इंटरनल चॉइसेस भी होती हैं पेपर में। सपोज आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस यू हैव टू डू ओनली 8 क्वेश्चंस, तो 1 to 10, इसमें 10 में से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं, तो यू हैव टू लीव ब्लैंक एनी ऑफ द 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, और जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो ना बच्चों, उसको आपको क्या करना है, उसको जैसे सपोज करो फोर्थ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ 4 नंबर को फिल कर देना। यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे 4 नंबर को फिल कर देना। इट मीन्स कि योर क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्ट, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके पॉइंट्स। ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस हैं, ये बॉक्स आपका करेक्ट आंसर आपको लिखना भी है। सपोज करो आपके पेपर में सिर्फ 45 क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज करो आपके क्वेश्चन में सिर्फ 45 क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ 1 से लेके 45 नंबर यहाँ तक पेपर चेक होगा। ठीक है सुनीता, आपका जो पेपर है वो यहाँ 1 से लेके 45 तक चेक होगा। इसके आगे अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर फिल कर देते हैं तो वो आपका चेक नहीं होगा। ये पहली चीज तो ये कंसीडर ही नहीं होगा, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। कई बार ये बच्चे उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं। ठीक है,
वैसे तो मैक्सिमम बच्चे हमारे बहुत सिंसियर होते हैं, लेकिन कई बार पता नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, पता नहीं क्या कर देते, तो वो कई बार ऐसे बैठे बैठे फिल भी कर देते, लेकिन इसकी नीड नहीं है आपको। अगर मान लो पेपर में आपके 40 क्वेश्चंस हैं तो यहाँ तक चेक होगा, ठीक है। उसके बाद 41 से लेके 60 तक आपका ये पोर्शन चेक नहीं होगा। आपका जो पेपर है उसमें 60 क्वेश्चंस के लिए स्पेस है, 60 आंसर्स फिल कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपके पेपर में, किसी पेपर में 55 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, किसी के में 40 होंगे, किसी के में 45 होंगे, तो उसी हिसाब से आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये आपका ABCD, और उसमें ये स्पेस आप देख सकते हो और ये स्पेस है, तो जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आपको फिल करना है। और जैसे आपका C इसमें आंसर करेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद वही C जो है आपको यहाँ पे लिखना भी है, ठीक है। ये फिल नहीं करना है। इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ए आपने ए किया तो ए फिल किया, बी किया तो बी, यहाँ पे जो भी आप सर्कल करेंगे वही आपको यहाँ भी लिखना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उस केस में आप इस सर्कल को फिल करेंगे, ओके। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस ओनली। कुछ एक और केसेस डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सपोज करो स्टूडेंट ने सी पॉइंट यहाँ पे सी ऑप्शन को फिल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी सी लिखना है आपको। अगर मान लो इन एनी केस आपने यहाँ पे तो सी फिल कर दिया, यहाँ पे डी लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया आपने, तो उस केस में क्या होगा, जो आपने यहाँ लिखा है ना, ये आपका कंसीडर किया जाएगा। सपोज करो आपने सी यहाँ पे सही फिल कर दिया एंड सी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन आपने यहाँ पे लिख दिया ए, तो उस केस में ए ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल है, इसमें आपने सी फिल किया, यहाँ पे ए लिख दिया, तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा, ठीक है। ये देखो, अगर आपने सी फिल कर दिया तो ए ही माना जाएगा। अगर उसका मान लो सी आंसर ही करेक्ट है ना, लेकिन आपने ए लिख दिया, तो आपका जो आंसर है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मेन एक पॉइंट तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जो आप यहाँ लिख रहे हो ना, वो पॉइंट आपका माना जाएगा, दैट विच पॉइंट यू वांट टू सेलेक्ट फॉर योर आंसर, ओके। उसके बाद सपोज करो आपने यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे तो सी कर दिया लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो वो आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा। और कुछ एक ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ ए लिख दिया, सपोज करो आपने यहाँ ए लिख दिया और यहाँ पे फिल ही नहीं किया, आपने यहाँ पे फिल ही नहीं किया, तो उस केस में भी आपके उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, अगर ए आंसर उसका ठीक है तो। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। आपने चारों को ब्लैंक छोड़ दिया और आपने कुछ लिखा भी नहीं, आपने इन चारों को ब्लैंक छोड़ दिया, आपने यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, और आपने ये नोट अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो ये क्या होगा, आपका नोट अटेम्प्ट में ही कंसीडर किया जाए। और अगर आपने यहाँ पे सी फिल कर दिया और यहाँ पे भी सी लिख दिया और नोट अटेम्प्ट भी आपने फिल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका नोट अटेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा, ये आपका रोंग हो जाएगा, ठीक है, बेशक से आपका आंसर ठीक हो, ओके। तो बच्चों मेन पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है ना, वो क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहला पॉइंट आप इसको रिवाइज भी कर लेना। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमको अपनी कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है, ठीक है। हमको, मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसका सेक्शन 1 है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को नोटिस करना है बच्चों, वो क्या है कि आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोल नंबर वगैरह या एडमिट कार्ड जो हॉल टिकट होती है वो नहीं लेके जानी है। आपको अपना स्कूल का आई कार्ड, आपको आपका रोल नंबर, ये सब चीजें लेके जानी है, वहां पे चेक हो सकती है, ठीक है, हो सकती क्या होती है, गेट पे भी चेक होती है आपका जो एडमिट कार्ड है। लेकिन आपको आंसर शीट, आपकी जो OMR शीट है ना, उसमें नहीं फिल करना है कुछ भी, उसमें ऑलरेडी फिल किया हुआ आएगा, ठीक है। ये सबसे बढ़िया बात हो गई इस बारी तो, है ना, नहीं तो रोल नंबर लिखते थे कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है बच्चों, कि आपको जो सेकंड सबसे पहले फिल करना है वो क्या फिल करना है,
ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको क्या फिल करना है, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड होगा ना, वो क्वेश्चन पेपर कोड आपको एज इट इज लिखना, ठीक है। जैसे जिसमें इसमें है 050 3 डिजिट, तो 050 3 डिजिट, उसके बाद स्लैश है तो स्लैश इसमें है पहले से ही, फिर 1 है तो इसमें 1 लिखना है, फिर स्लैश है इसमें, फिर आपको स्लैश पहले से ही दे रखा है, फिर यहाँ पे 4 है तो ये यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। सेकेंड चीज आपको, सेकेंड पॉइंट जो आपको सबसे पहली चीज लिखनी है वो है योर क्वेश्चन पेपर कोड। क्वेश्चन पेपर मिलते ही, ओएमआर शीट मिलते ही सबसे पहले आपको वो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी हैंड राइटिंग में ये लिखना है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको लिखना है, ओके, ये आपको लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना रनिंग हैंड राइटिंग में, ठीक है। जो सिग्नेचर आपका आप एडमिट कार्ड लेते हो उस टाइम पे भी करते हो, जो भी आप सिग्नेचर अपना यूज करते हो वही सेम सिग्नेचर रखना, ठीक है। उसके बाद आपको फिल करना है बच्चों ओएमआर शीट को, ये लिख लिया, लिखने का काम सिर्फ इतना ही है। उसके बाद आपको फिल करना है ओएमआर शीट को। ओएमआर शीट फिल करते टाइम आपकी ये आपको तीसरी पॉइंट ध्यान में रखनी, पहला पॉइंट आपको अपना क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है आंसर शीट के ऊपर, दूसरा पॉइंट आपको कंफर्मेशन वाला सेंटेंस लिखना है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको उसमें अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। वो करने के बाद आप पेन ध्यान रखना बच्चों, ब्लैक और ब्लू, कोई भी पेन यूज कर सकते हो, बॉल पेन आपको यूज करना है, पेंसिल आपको यूज नहीं करनी है, पेंसिल नहीं यूज करनी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर इन एनी केस आप पेंसिल यूज करते हो तो वो आपका अनफेयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग में आ जाएगा और आपके अगेंस्ट उसमें एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो पेंसिल से इरेज करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं बाद में, तो उसमें चांसेस है चीटिंग के, लेकिन आपको वो नहीं करना, ठीक है। तो इसमें आपका अब आ जाता है क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है बच्चों, कि 60 आंसर्स के लिए आपको जगह दी जाएगी, आपको 60 करने नहीं है, आपको कितने फिल करने हैं, जितने आपके क्वेश्चन पेपर में हैं, जितने आपके क्वेश्चन है उतने आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चन है तो आपको यहाँ तक अटेम्प्ट करना है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन है तो आपको यहाँ 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 तक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 55 है, यहाँ तक अटेम्प्ट करना, उसके आगे का जो भी है एक्स्ट्रा उसको आपको छोड़ देना, उसकी टेंशन आपको नहीं रखनी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पेपर फिल करते टाइम जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो की पॉइंट्स है ना वो क्या है बच्चों, कि आपको, एक सेकेंड में इसके बड़े वाला व्यू निकाल लेती हूँ, वेट करना, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, जैसे ये 1 है और ये यहाँ पे भी 1 है, ये 16 है, यहाँ पे भी 16 है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका करेक्ट आंसर है ए, आपको यहाँ पे ए फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे भी ए लिख देना है, एक सेकेंड, जैसे आपका ये ए यहाँ पे करेक्ट है, आपको क्या करना है, इस ए को फिल कर देना है, ठीक है। पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, कलर हमें कौन सा चूज कर सकते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक, हम ब्लू यूज कर लेते हैं। जैसे ए ऑप्शन आपका ठीक है, आपको ए ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। मुझे टाइम लग रहा है माउस से फिल करने में, तो मैं एक ही फिल करके दिखा रही हूँ, और आपको यहाँ पे भी लिख देना है, यहाँ पे लिखना है ए, ठीक है। अगर मान लो आप, कुछ इंटरनल चॉइसेस भी होती है, अगर मान लो इंटरनल चॉइसेस हैं, आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आपको आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का ये फिल कर देंगे नंबर, ओके। ये फिल करने का मतलब क्या है बच्चों, कि आपने सेकंड क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इन एनी केस आप क्या करते हो, आप थोड़ी सी ना चालाकी दिखाते हो, आप क्या करते हो कि आपने ये सी वाला आपका इसका ठीक लग रहा है आपको, ठीक है, तो फिर आपने इसको भी कर दिया फिल, और यहाँ पे लिख दिया आपने डी, ठीक है।
आप सोचोगे अगर सी ठीक है तो ये वाला ले लेंगे और डी ठीक है तो ये वाला ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि जो आपने यहाँ लिख दिया ना, ये ही आपका कंसीडर किया जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपने यहाँ से ही फिल कर दिया और बाय चांस आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सी ही ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपने डी लिखा, आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन डी है और यहाँ भी आपने डी लिखा, बेशक आपने यहाँ पे सी फिल किया, तो यहाँ पे आपने डी लिखा है तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। द मेन पॉइंट इज कि आपको मार्क्स किस क्वेश्चन की आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा कंसीडर करा जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है। ठीक है, आपने यहाँ कोई भी फिल किया हो लेकिन बॉक्स में जो भी लिखा है वो आपका करेक्ट आंसर एग्री किया जाएगा। अच्छा, अगर मान लो आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, ABCD सारा खाली छोड़ छोड़ देते हो, तो ये आपका नोट अटेम्प्ट में कंसीडर किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका नोट अटेम्प्ट में कंसीडर किया जाएगा। ओके, और क्या पॉइंट थे इसके, बस यही है कि आपका जो भी यहाँ लिखा जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा, और जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ये अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उस केस में आपको इसको फिल करना है। ठीक है, अगर आप सारा खाली छोड़ देते हो तो भी ये आपका क्वेश्चन जो है नोट अटेम्प्ट में कंसीडर किया जाएगा, और उतने ही आंसर्स फिल करने हैं आपको जितने के इसमें गिवन हो। अगर मान लो आपने ये फिल कर दिया, ठीक है, ए भी फिल कर दिया और यहाँ पे सी भी फिल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया डी, ठीक है, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इसका करेक्ट आंसर सी है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है और आपने यहाँ पे भी डी लिखा है तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो भी आंसर है वो आपका यहाँ पर करेक्टली लिखा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी फिल किया हो सकता है, वैसे तो आप ठीक ही फिल करना, लेकिन इन एनी केस कोई मिसमैच हो जाता है तो उस केस में जो इवेलुएटर है वो किसको चेक करेगा बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है। ये 1 2 3 आपको किस केस में फिल करना है, जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना हो। अगर और कोई इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो इस वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। ओके, ईमानदारी से करना ठीक है, चीटिंग करने का कोई फायदा नहीं होता है। ओके, बाय बाय।